अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बच्चों कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट कनेक्टेड बाय सम और ऑल बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल्स लगे होते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, या तो उनके बीच में प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या फिर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उनके बीच में कोई रिलेशन दिखाया गया होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। जैसे 3 - 2x, 5 - 7x, 8x + 3, है ना बच्चों, 5x² + 7x + 8। समझ रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 7 है। ठीक है, इनके बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में प्लस किया जा रहा है। और एक हमारा एक, हाँ, तो लिखा है ऑपरेशन बाय कंबाइनिंग अ कांस्टेंट 7 एंड अ कांस्टेंट 8 विद वेरिएबल x, एक x वेरिएबल के साथ, मतलब ये किसी वैल्यू का 8 टाइम्स है और उसमें +7 है। क्या है, किसी वैल्यू का 8 टाइम्स है और +7 है। ठीक है, इसी तरीके से और कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो इन्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जहां पर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कुछ हमारी वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ बेसिक ऑपरेशन हो रहे होते हैं, या तो प्लस हो रहा होता है या माइनस हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है या मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमारा क्या होता है, व्हाट आर टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होती है, जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाती है, प्लस और माइनस से डिसाइड हो जाता है कि कितनी टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कितनी टर्म्स हैं बच्चों, प्लस या माइनस ने इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं बताओगे जरा। एक प्लस से पहले एक, माइनस से पहले फिर दो, फिर ये तीन, कितनी टोटल टर्म है इसके अंदर, चार है। कितनी है बच्चों, चार टर्म्स है। चार। चार टर्म्स है। ठीक है, हाँ चार। हाँ। फिर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको नई शीट पे बताऊंगा 9th क्लास की। मैं आपको 9th क्लास की नई शीट पे बताता हूँ। तो 10th का है सारा, या एंड में जाके हटानी पड़ेगी। स्क्रीन दिख रही है? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। अब दिख रही है? हाँ भैया। जी भैया, आप दिख रही हाँ है। भैया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है, जब जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन algebraic expression of the form, मान लो px, मान लो gx, मान लो कुछ भी इस फॉर्म में हो, ऑफ द फॉर्म an xn, अब कहोगे क्या चीज चल रहा है भी बताऊंगा, an - 1 xn - 1 an - 2 xn - 2 dot 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 a to the power 0, ठीक है, एंड x to the power, जब इस फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, जब इस फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर समझना बच्चों, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारे an है, an - 1 है, ठीक है, और जो an - 2 है, ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। और जो हमारे, अच्छा ये कांस्टेंट है, बट यहाँ पर a to the power n नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, ये सारे कांस्टेंट है हमारे, ठीक है। उसके बाद जो इसके साथ में जो डिग्री है, जैसे ये जो जो ये, अच्छा इनको तो कांस्टेंट कहते हैं, सही है। हाँ भैया। ओके,
इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें एक चीज देखो, तो पहले तो हमें बता दूं मैं कि पॉलिनोमियल होता है क्या। पॉलिनोमियल की ये फॉर्म होती है, इस फॉर्म को मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से बताऊं। मान लो यहाँ ए एन की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 3x² 5x + 7, ये हमारा एक पॉलिनोमियल का फॉर्म, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। 3x⁸, x⁸7, x⁸6, x⁵5 + 2, कुछ भी हो, ये भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। मतलब जो ये डिग्री होती है ना, जो पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री दे रखी है, जो पावर दे रखी है ना, पावर, इन नॉन नेगेटिव होती है। क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, अभी सब समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे करके सब समझ आ जाएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो ये है एक डिफाइंड पॉलिनोमियल है, ये है एक डिफाइंड पॉलिनोमियल है, डिफाइंड पॉलिनोमियल है, डिफाइंड पॉलिनोमियल है बच्चों। अब देखना ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल है। ये सारे सारे क्या है? हमारे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है बच्चों? बताता हूँ मैं। ये सारे इसलिए हैं क्योंकि जो इनकी डिग्री है, ये 2, 1, 1 सिर्फ डिग्री वाली, 8, 7, 5, 3, 2, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब समझते हो ना, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। सबसे पहले तो इंटीजर होने चाहिए। मतलब नॉन नेगेटिव को अगर मैं वैसे बोलूं आपको समझने के लिए देहाती लैंग्वेज में, तो इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके की डिग्री होनी चाहिए। समझ आई बात बच्चों? इस तरीके होनी चाहिए। मतलब 0 हाँ ना ही कोई डिग्री नेगेटिव हो, डिग्री की बात कर रहे हैं, ना ही डिग्री नेगेटिव हो, ना ही डिग्री फ्रैक्शनल हो, ठीक है ना, फ्रैक्शनल हो, ना ही डिग्री इस तरीके से हो। ये सारी डिग्री, अगर इस तरीके की डिग्री आ रही है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये ऐसे है, तो ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो 2 x² + 2, अगर x की पावर x नीचे है, इट मींस x की पावर -1 ऊपर जाके हो गई, हो नहीं होगी बच्चों? अभी पढ़ा था ना हमने। हाँ भैया। ये तो नेगेटिव, तो इसकी डिग्री नेगेटिव आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता, ओहो, इसका मतलब मैंने बताया था बच्चों, हाफ पावर होती है, पीछे हमने पढ़ा है ना। तो इसका मतलब हाँ फ्रैक्शनल भैया। वैल्यू हाँ डिग्री फ्रैक्शन में आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मान लो ऐसे होता, अच्छा इसका मतलब है x² की पावर 3/2, बताया था ना मैंने बच्चों, सॉरी 1/3, 1/3, तो भी ये फ्रैक्शनल डिग्री आ गई ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ना बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। कांस्टेंट हो, अच्छा जो कांस्टेंट हो, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं लगा हुआ, वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, फर्क नहीं पड़ता, वो पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। मैंने कहा धीरे धीरे करके सब समझ आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया। हाँ भैया। हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, हमें एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए अगर, कि बताया जाए कि कौन से पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। अब बच्चों इधर देखो, ये 5 है क्वेश्चन। पहले में देखो डिग्री की बात करते हैं बच्चों। डिग्री 2 है, फिर 1 है, सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वेरिएबल है, ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है। तो एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री 1 है बच्चों। तो ये जो डिग्री दोनों है, ये क्या है? नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है नहीं बच्चों?
हाँ भैया। तो ये पॉलिनोमियल Yes, भैया। होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखो बच्चों, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट किस तरीके से है, किसी भी तरीके से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट में हो कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएबल पार्ट की डिग्री देखो, ये वेरिएबल है, इसकी डिग्री बच्चों कितनी है, 2 है ना, जो कि नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना बच्चों, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। हाँ जी भैया। अच्छा अब बच्चों यहाँ देखो रूट टी का मतलब है टी की पावर हाफ, आगे तो देखने की जरूरत नहीं, जब टी की पावर हाफ ही आ गई, ठीक है ना, तो ये नॉन नेगेटिव तो है ही नहीं, इंटीजर है ना बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। समझ आई बात बच्चों? हाँ भैया। जी भैया। सबको समझ आ गई बात? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो एक नॉन नेगेटिव नहीं है, या तो होल नंबर नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो y प्लस 2 अपॉन वाई है, ये y, ये 2, y की पावर अच्छा 1 है, तो ऊपर जाके y की पावर -1 हो जाएगी, स्क्वायर होता तो y की पावर -2 हो जाती, क्यूब होता तो y की पावर -3 हो जाती है ना बच्चों, तो ये नेगेटिव आ गई ना, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है ठीक भैया। है भैया। हाँ तो बच्चों ये वाला पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि डिग्री 10 है, 3 है, 50 है, बट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, क्या नहीं है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल वन नहीं वेरिएबल। है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन हैज 3 डिफरेंट वेरिएबल, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ आया बच्चों? हाँ भैया। सबको समझ आया? जी भैया। हाँ भैया। ऐसे तो 3x³ लिख दिया, ये 3, अच्छा डिग्री नीचे है, जैसे होता है ना, अगर x की पावर -m है तो उसे 1 अपॉन में x की पावर m लिख सकते हैं ना, और इसको ऐड से भी लिख सकते हैं, उल्टा भी, ठीक है। अगर नेगेटिव आ गया ना तो ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ आया भाई? पीयूष हाँ हाँ भैया। जी भैया। सबको समझ आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ भैया। एक होमवर्क है आप लोगों का, नोट करते जाओ इसे साथ साथ, हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या होगा? माइक ऑफ कर लो। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? भैया इसमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल कौन है। और कौन से नहीं है, भैया फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? अभी बताता हूँ। 5x लिखा है, √5x, ठीक है बच्चों, ये 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। ये 10 वाले में क्या लिख रखा है?
10th वाले में ठीक है भैया। 99x³ माइनस 97x² प्लस 10/x प्लस 7, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। भैया इसे हाँ ठीक है भैया। भैया। चलो आगे चलिए। हाँ ये करके भेजना है मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप आपको सेंड करना भी है करके। हाँ ये अभी थोड़ी देर में भेजना है मुझे। आगे चलते हैं। आगे है कि हमें बताना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट बच्चों, कोएफिशिएंट क्या होता है? देखो, कोई पॉलिनोमियल होता है, उसमें पहली बात तो कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, किसके बारे में पूछें तो जो वेरिएबल लगे होते हैं, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी होती है नहीं होती? फॉर एग्जांपल 8x 7x², है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे नहीं हो रहे साथ में? हाँ भैया। तो ये जो वेरिएबल होता है, हाँ वेरिएबल होता है, उसका जो एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जैसे क्वेश्चन में 8x है, बोला जाए कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ में क्या बच्चों लगा हुआ है? कांस्टेंट वैल्यू 8 लगी हुई ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x वही हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों? वही 8। बात समझ आई? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। है ना? जैसे 3x² माइनस 7x प्लस 5 है, बोला जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², तो मैंने क्या बताया कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा होता है, तो यहाँ 3x के साथ क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 हो रहा है ना, तो वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ भैया। कोएफिशिएंट के नीचे हाँ ये आपने ऊपर क्या लिखा है? कोएफिशिएंट के नीचे जो एरो डाल के लिखा है, ये इससे ऊपर जो है, ये हाँ भैया हाँ। वेरिएबल, वेरिएबल जैसे ये लिखा हुआ है, बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ x³ निकालो, सॉरी y³, तो y³ के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 3 हो रहा है ना बच्चों, 3 हो जाएगा, है ना। हाँ कोएफिशिएंट जी ऑफ भैया। x² बोल y² बोला जाए तो y के साथ क्या लगा हुआ है? -3 लगा हुआ है, ऐसे ना, 3y², तो -3 इंटू y², तो ये कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है ना उसके साथ, तो वही उसकी कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों। हाँ भैया। और अगर कुछ नहीं लगा हुआ, फॉर एग्जांपल ऐसे होता x² प्लस 5, तो बोला जाता कोएफिशिएंट ऑफ x² लगाओ, कुछ नहीं लगा तो x² इंटू 1 रहा होगा ना, है ना बच्चों, तो 1 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x बोला जाए, x तो है ही नहीं वहां, तो कितना हो जाएगा? 0। आया समझ? हाँ भैया। भाई बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। सागर, ये क्या नाम है, राहुल, ये लोग तो बोलते नहीं है। आर्यन, हाँ भैया। समझ आ रहा तो बोला करना। आ रहा है भैया। तो देखो पहले क्वेश्चन में बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या लगा होगा? कुछ नहीं लगा तो 1 लगा होगा ना, प्लस का, है ना। हाँ भैया। हाँ नहीं भैया। लगा तो -1 लगा होगा, -x² का मतलब -1 इंटू x², है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। 5/2 लगा हुआ है, और इसमें तो x² है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसका कोएफिशिएंट 0। ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ भाई। ओके भैया।
ठीक है बच्चों, भैया ठीक है फोर्थ वाले भैया। क्वेश्चन में ऐसा हुआ। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है? हाँ भैया। जैसे देखो ये पॉलिनोमियल है, बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लगाओ, तो कुछ नहीं, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1/2 आ गया। बोला गया एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/4। सिर्फ एक्स हटा दो, उसके साथ जो भी, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है इसका मतलब 7/4 इंटू ऊपर एक्स हुआ ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ठीक है भैया। 1/4 आ गया ना सीधा, ऊपर से 1 नीचे 4, ठीक है ना। उस एक्स को ठीक हटा है के जो भी भैया। बचा, हाँ। अब आता है बच्चों एक चीज आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे घर है, घर में सबसे बड़े क्या है, दादा होते हैं ना, होते नहीं होते? हाँ भैया। हाँ, तो बड़े तो हमारे लिए मम्मी पापा भी है, सही है, चाचा चाची भी है, पर सबसे बड़े तो दादा ही जी होते हैं। भैया। ऐसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो एक पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। हाँ भैया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अब ये इस घर के 3 सदस्य हैं ना बच्चों, 3 टर्म्स है ना, 1 2 3 टर्म्स है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। इसमें जब कांस्टेंट वैल्यू डिग्री 0 होती है, तो सबसे हाईएस्ट बंदा जो सबसे बड़ा वाला ये है ना, तो जिसकी डिग्री कितनी हो हाँ गई भैया। बच्चों? 2 हो गई। आगे समझ? इसमें भी फैमिली के 4 3 ठीक सदस्य है हैं। भैया। सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य कौन सा है? ये वाला, जिसकी डिग्री कितनी है 3। ये पूरे 3। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। समझ आई बात? इसकी डिग्री कितनी हाँ हाँ है भैया। भैया। 1 है। हाँ भैया। डिग्री बच्चों 0 होगी। देखो बच्चों, अब इनकी डिग्री से इन्हें नाम देते हैं। डिग्री जब अगर किसी की सेकंड 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, किसी की डिग्री 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, किसी की डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, किसी की डिग्री 1 हो तो लीनियर, और किसी की डिग्री 0 हो तो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात बच्चों? हाँ ठीक है भैया। हाँ भैया। भैया। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये किससे क्लियर हुआ? ये उनकी फैमिली के सबसे बड़े सदस्य ने क्लियर किया ना कि वो किस नाम से वो पॉलिनोमियल जाना जाएगा। 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जाना जाएगा, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से जाना जाएगा, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल से जाना जाएगा, 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल से जाना जाएगा। ठीक है, तो उनकी बड़ी जो सबसे बड़ी डिग्री है उन्होंने रिप्रेजेंट करा एक्सप्रेशन को कि वो या पॉलिनोमियल को कि वो किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। ठीक है।
होमवर्क है आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके बाद फिर हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ओके, ओके भैया। वीडियो भेज देना। बाय बाय।